नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम माँ काली एस्ट्रो व रत्न केंद्र में। और मैं हूँ आपके साथ रश्मि मनन। दर्शकों, बहुत से लोगों के घर में वास्तु दोष बन जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से इस वास्तु दोष का निवारण किया जाए। बहुत से लोग तो तोड़ फोड़ करके उसको ठीक कर लेते हैं, तो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोष दूर हो जाए, वास्तु दोष समाप्त हो जाए। लेकिन किस तरीके से, ये किसी को नहीं पता होता। तो यदि आपके घर में वास्तु दोष है, तमाम प्रकार की नेगेटिविटी आपके घर में बन गई है और आप चाहते हैं कि वो नेगेटिविटी समाप्त हो जाए और पॉजिटिविटी आपके घर में आ जाए, जिससे कि घर के कष्ट नष्ट हो जाए, क्लेश समाप्त हो जाए, वास्तु दोष दूर हो जाए, तो आज आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। और इन्हीं सब सवालों के जवाब के साथ आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य अरविंद मल्होत्रा जी। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि आचार्य जी जो हैं माँ काली के उपासक हैं, साथ ही लगभग 30 सालों से बहुत सारे लोगों के कष्टों को दूर कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसके साथ ही आचार्य जी रत्न विशेषज्ञ, कुंडली विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, जो कि आपकी तमाम प्रकार की समस्याओं को क्षण भर में दूर कर देते हैं। यदि आप भी आचार्य जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर लगातार संपर्क करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोन उठाना है, कॉल करना है, आचार्य जी से बात करके अपने जीवन को आसान बनाने के उपाय जानने हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, आज हम बात करेंगे वास्तु दोष पर, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। वास्तु दोष कोई नहीं चाहता कि उनके घर में बन जाए। यदि बन जाता है तो घर बर्बाद हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। तो मैं आपसे जानकारी लूंगी कि वास्तु दोष कैसे दूर हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं वास्तु दोष होता क्या है और किस हद तक प्रभावित कर सकता है। दर्शकों, अगर आपके घर में वास्तु दोष हो, और तकरीबन हर घर में वास्तु दोष होता है, क्योंकि घर जो है बिल्डरों के बने हुए, वास्तु के अनुसार घर बन ही नहीं सकता। और लोग इतना पैसा खर्च करके कोई बाथरूम तोड़वा रहा है, कोई बाथरूम में ताला लगवा रहा है, कोई बेड इधर से इधर कर रहा है, कोई अलमारियां तोड़वा रहा है, कोई मंदिर को उधर से उधर ले जा रहा है। तो ये सब चीज करने के बाद भी उनका कोई हल नहीं निकलता है, किसी तरह का भी कोई वो हल नहीं। हमने जो है प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ बड़ी मेहनत से ये वास्तु यंत्र निकाला है, जिसकी कीमत मात्र 1800 रुपये है। और इसको आपने एक ही बार सूर्य अस्त होने से पहले किसी भी टाइम अपने घर के मंदिर में लाल कपड़ा बिछाकर इसको स्थापित करना है। प्लस ये सिद्ध की हुई विभूति है, जिसको आपने इसको लगाने के बाद एक ही बार स्टील के कटोरे में या स्टील के गिलास में इस विभूति को पानी के साथ मिलाना है और पूरे घर में छिड़काव करना है। आपके पूरे घर का वास्तु दोष खत्म, हर तरह का क्लेश खत्म, हर तरह की दिक्कत खत्म। कोई चीज इधर से उधर नहीं करनी, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, कोई बाथरूम इधर से उधर नहीं ले जाना, कोई मंदिर उधर से उधर नहीं ले जाना। आपने एज इट इज इसको लाल कपड़ा बिछाना है और इसको वास्तु यंत्र को वहां मंदिर में स्थापित करना है और इस विभूति को जल में मिलाकर चारों तरफ घर में एक ही बार छिड़काव करना है। आपका वास्तु दोष बिल्कुल खत्म हो जाएगा और घर में सारा कला क्लेश आपका जितना भी है वो सब चीज खत्म हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर लोग इसी तलाश में होते हैं कि कैसे बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोष को ठीक किया जाए, किस प्रकार से अपने घर के दोष को समाप्त करके जीवन को आसान किया जाए और कष्टों से मुक्ति पाई जाए। तो आपके लिए एक ही समाधान है, वास्तु दोष का समाधान, जो कि आचार्य जी ने बताया है। ये वास्तु दोष निवारण यंत्र
आप इस यंत्र को यदि धारण करते हैं तो आपके कष्ट नष्ट हो जाते हैं, आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं, और आप ये जो विभूति है इसको अपने घर में छिड़काव करते हैं तो आपकी समस्या दूर हो जाती है। किस तरीके से इसका छिड़काव करना है यह आपको आचार्य जी ने बता दिया है। इस वास्तु दोष की कीमत है मात्र 1800 रुपए। तो आचार्य जी इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताएं अपना। जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम राहुल पाल है। जी राहुल जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी जी, अपनी जन्म की तारीख बताएं। मैम, मैं जन्म की 10/5/2001। 10/5/2001। जन्म का समय बता दें। जी राहुल मैम जी। जन्म की तो जी जी राहुल 8 जी, बजे। जन्म का 8 समय। बजे 8 बजे 8 बजे 8 बजे रात के या दिन के? दिन के। जी, सुबह के 8 बजे। जन्म स्थान बता दें अपना। मेरठ। मेरठ। क्या जानना चाहते हैं आप? मन अशांत रहता है मैम। मन अशांत रहता है। तो आचार्य जी इनका मन अशांत रहता है, बहुत ज्यादा परेशान है, समाधान प्राप्त करना चाहते हैं आपसे। देखिए, आपकी कुंडली रेडी है, कुंडली में ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताइए, ये जो मन अशांत रहता है ज्यादा घर के अंदर घुसने से रहता है? घर के अंदर से जी जी जी, जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता हूँ मन अशांत और घबराहट सी महसूस होती है। उसके लिए एक ही समाधान है। आपने वास्तु का समाधान कराया था घर में? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं कराया। तो आप हमसे वास्तु का यंत्र मंगाएं और उसके साथ सिद्ध की हुई विभूति है, उसको चारों तरफ आपने छिड़काव एक ही बार करना है। और आपकी कुंडली में ग्रह जो है, फिलहाल चंद्रमा की महादशा चल रही है आपकी, एक मोती चांदी में आप ग्रहण करें और घर में वास्तु यंत्र स्थापित करें और आपकी हर समस्या का हल हो जाएगा। मोती आपने सोमवार वाले दिन पहनना है, चांदी में सबसे छोटी उंगली में। वो मोती कहाँ से मिलेगा और विभूति? वो मुझे विभूति आपको वास्तु यंत्र के साथ आएगी। मोती विद रिंग आप हमारे से मंगाना चाहें तो हमारे से मंगा सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए प्रोसीजर है, आपको जो पेमेंट है अकाउंट में जमा करानी पड़ेगी और हम कोरियर के माध्यम से आपको भेजेंगे। ठीक है महाराज जी। जी, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते थे आचार्य जी के माध्यम से वह जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। मार्गदर्शन आपका आचार्य जी ने कर दिया है। यदि उसके बावजूद भी कोई शंका, जिज्ञासा या फिर कोई सवाल आपके मन में बना हुआ है तो आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यदि आप अपॉइंटमेंट फिक्स करवा कर आचार्य जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं या फिर कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स है मात्र 1100 रुपए और आप 12 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यदि कोई जातक ऐसा है कि उनके घर में वास्तु दोष बना हुआ है, बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष का निवारण चाहते हैं तो वह ये वास्तु दोष निवारण यंत्र मंगाकर अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और वास्तु दोष से मुक्ति पा सकते हैं। इस यंत्र की कीमत मात्र 1800 रुपए है। साथ ही आप ये चमत्कारी विभूति अपने घर में इसका छिड़काव कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, चारों दिशाओं में इसका छिड़काव करना है। सिद्ध की हुई विभूति है जो कि आपके तमाम प्रकार के कष्टों को दूर कर देती है। यदि घर में नकारात्मकता बनी हुई है तो उसको समाप्त कर देती है और घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है। तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। लगातार संपर्क करते रहें और आचार्य जी के द्वारा अपने जीवन को आसान बनाने के प्रयास करते रहें। तो आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया वास्तु दोष के लिए इसको घर में स्थापित करना चाहिए, तो क्या कुछ ऐसा है कि इसको घर में स्थापित करने के बाद कुछ चीजों का परहेज किया जाए? क्योंकि कोई चीज ऐसी होती है कि जिसको हम घर में स्थापित करते हैं तो उसके साथ कुछ चीजें जो है प्रतिबंध होती हैं जिनको नहीं करना चाहिए। तो कौन सी वो बातें हैं? इसके साथ किसी भी चीज का कोई प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ इस यंत्र को आपने अपने मंदिर में लाल कपड़ा बिछाना है और यंत्र स्थापित करना है और विभूति जो है सिद्ध की हुई
आपने चारों तरफ जल में मिलाकर आपने इसका छिड़काव करना है और किसी तरह का इसमें कोई परहेज नहीं है, सिर्फ ये आपको एक ही बार काम करना है, आपका पूरा वास्तु दोष खत्म हो जाता है। कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई टूटी इधर से उधर नहीं, कोई ट्यूब उधर से उधर नहीं, कोई पलंग इधर से उधर नहीं, आपका सारी समस्याओं का ये हल है। जी हाँ बिल्कुल आचार्य जी, जैसे कि आपने घर की बात की कि घर के वास्तु दोष को हम इसे स्थापित करके दूर कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी के ऑफिस में वास्तु दोष हो, किसी कोई व्यापार क्षेत्र हो वहां वास्तु दोष हो, तो इसको किस तरीके से वहां स्थापित किया जाए, कैसे इसको वहां पर रखा जाए और ये वहां पर किस प्रकार से लाभप्रद साबित हो सकता है? देखिए, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, घर हो, सबने मंदिर बनाया हुआ है या मंदिर स्थापित किया हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे घर में आपने इसको स्थापित करना है, इसी तरह से आपने अपने ऑफिस, अपनी फैक्ट्री में, मंदिर में लाल कपड़ा बिछा के सिद्ध वास्तु यंत्र को एक बार स्थापित करना है और एक बार आपने विभूति का स्टील के जग या गिलास में लेकर छिड़काव करना है। आपके अंदर जो भी घर में या दुकान पर या फैक्ट्री में कोई भी स्मेल आ रही है, तो वो आपकी जो गंदी स्मेल है वो एकदम खुशबू में आप खुद ही देखेंगे कि आपको लगेगा कि एकदम ये क्या हो गया ये और कैसे हो गया। इसको सिर्फ एक ही बार स्थापित करना है, चाहे फैक्ट्री में करिए, चाहे अपनी दुकान पर करिए, चाहे अपने घर पर करिए, चाहे तीनों जगह करिए, आपका वास्तु का इसका निवारण है। हाँ बिल्कुल आचार्य जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई वास्तु का उपाय करते हैं तो हर चीज को देखना बेहद आवश्यक हो जाता है, चाहे वह घर का मुख्य द्वार हो, चाहे वह किचन हो, या वो मंदिर हो या बेडरूम हो। तो कहा जाता है कि घर का मंदिर जो है उसकी सही दिशा होनी बेहद आवश्यक होती है। अक्सर लोग दिशाओं के ज्ञान के अभाव में मंदिर को गलत दिशा में बना लेते हैं, जिसकी वजह से तमाम प्रकार के दुष्परिणाम उनको भोगने पड़ते हैं। खाली मंदिर ही नहीं, हर चीज वास्तु के हिसाब से देखनी होती है और आज के टाइम में उसको देखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने ये मंत्र जो है, ये जो वास्तु यंत्र है सिद्ध किया है, विभूति सिद्ध की है। कोई भी चीज कहीं भी लगी हो, आपका ये जो वास्तु दोष है सारी चीज का मतलब ये खत्म हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल दर्शकों, आप भी इस वास्तु दोष निवारण यंत्र को अपने घर में मंगाकर स्थापित कर सकते हैं। ये जो वास्तु दोष निवारण यंत्र है ये सिद्ध किया हुआ यंत्र है, अभिमंत्रित किया हुआ यंत्र है। आप इसको यदि अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपको किसी प्रकार की तोड़फोड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने मंदिर गलत दिशा में बना लिया है, किचन गलत दिशा में बना लिया है, मुख्य द्वार से होते हुए कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाती है जो कि आपकी खुशियों को बर्बाद कर देती है, अगर आपने घर का भंडार गृह गलत दिशा में बना दिया है, तो अब आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके ऐसे तमाम प्रकार के कष्टों का एक निवारण है ये वास्तु दोष निवारण यंत्र, जिसको आप अपने घर में रख सकते हैं और अपनी तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साथ ही इस विभूति का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका छिड़काव अपने घर में कर सकते हैं। साथ ही आपको वास्तु दोष अगर है तो उसकी तोड़फोड़ की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपको मात्र एक कॉल करनी है और कॉल करने के बाद ये वास्तु दोष निवारण यंत्र मंगाना है और उसको अपने घर में स्थापित करना है। इसको स्थापित करने के बाद तमाम प्रकार के वास्तु दोष आपके समाप्त हो जाएंगे, कष्ट आपके नष्ट हो जाएंगे। आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह आपके घर से कोसों दूर चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जाओं का वास आपके घर में हो जाएगा। और ये विभूति जो है बहुत चमत्कारी विभूति है, जो कि सिद्ध की हुई विभूति है। आपको इसका छिड़काव घर की चारों दिशाओं में करना होगा ताकि आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे कोसों दूर चली जाएं। तो आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि इनको इसके धारण करने के बाद जो है इनकी समस्या वो समाप्त हो सकती है। तो ये विभूति जो है जब हम इसको अपने घर में छिड़काव करें तो किस तरीके से छिड़काव करें, किस मेटल के मतलब किस प्रकार के लोटे का इस्तेमाल करें? जैसे कि होता है कि तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए या स्टील के लोटे का या गंगा जल का या शुद्ध जल का, किस प्रकार से ध्यान रखें कि ये विभूति घर में जब हम छिड़कें? ये विभूति आप स्टील के लोटे में या स्टील के गिलास में, गंगा जल हो तो अच्छी बात, गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल लेना है और इस विभूति को आपने जल में मिक्स करना है और घर के चारों तरफ आपने छिड़काव करना है। ये इसका तरीका है।
आचार्य जी, बहुत ही आसान सा तरीका है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं लेकिन उनके घर का वास्तु दोष दूर नहीं होता, और लोग ये सोचते हैं कि कैसे हमारा वास्तु दोष दूर होगा। तो उस वास्तु दोष को दूर करने के लिए ये जो यंत्र है, ये बहुत ही प्रभावशाली यंत्र है, जिसको स्थापित करने के बाद लोग शायद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। तो साथ ही जो लोग ये वास्तु दोष निवारण यंत्र मंगाना चाहते हैं वे जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनकी समस्या जान लेते हैं। जी। हेलो हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम विनोद है। जी विनोद जी, आप अपने बारे में मैं जानना पलवल चाहते से हैं? बात कर रहा हूँ। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? पलवल से बात कर रहा पलवल हूँ। से बात कर रहे हैं। अपने बारे में जानना चाहते हैं आप? जी, मुझे अपने बारे में जानना जी है। जी, जन्म की तारीख बताएं। जी, मेरी जन्म की तारीख है 4 अप्रैल जी, 1986। 4 अप्रैल 1986। जन्म का समय बताएं। जी, जन्म का समय दोपहर 3:15। जी, जन्म स्थान बताएं अपना। अभी पलवल में ही। जी बिल्कुल, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे जानकारी चाहिए थी। जो अभी हम लोगों ने नया अपना एक फ्लैट लिया है, उसमें जो हमारा बेडरूम है, जी उसमें हमें अलमीरा किस दिशा में लगाना चाहिए जिससे हमारे काम में और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। जी, आपने क्या नाम बताया अपना? जी, मेरा नाम राकेश। आप अपनी अलमीरा जहां है वहीं बनाएं, या जहां आपकी इच्छा हो, दाएं बनानी दाएं बनाएं, बाएं बनानी बाएं बनाएं, ईस्ट में बनानी ईस्ट में बनाएं, पूर्व में बनानी पूर्व में बनाएं। वास्तु का निवारण यंत्र जरूर मंगाएं जिससे आपका घर में वास्तु दोष खत्म हो। और ये पॉसिबल नहीं है, आप कोई भी चीज इधर से उधर सारा वास्तु के हिसाब से हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमने ये यंत्र बनाया है। इसको लगाने के बाद सारा वास्तु दोष खत्म हो जाता है और ये विभूति बनाइए। प्लस आपकी मैं कुंडली देख रहा हूँ। आप ये बताइए, आपको महीना भर पहले किसी कुत्ते ने काटा या कुत्ते ने काटने की कोशिश की? आचार्य जी, लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है उनसे। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करके उनको उपाय बता दें। आप एक तो आवारा कुत्ते को रोटी डालना शुरू करें और राइट हैंड में एक पुखराज पहने, जिससे आपकी जो समस्या है उसका, कुंडली की जो समस्या है उसका हल हो सके। जी हाँ बिल्कुल, आपको जो मार्गदर्शन आचार्य जी ने दिया है आप उस पर चलें और ये छोटा सा उपाय है, इसको कर लें। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है इस छोटे से उपाय से। और साथ ही जैसे कि आचार्य जी ने आपको बताया, आपको अलमीरा की दिशा का चयन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके घर में यदि किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है तो आप उसका निवारण कर सकते हैं। किस तरह? इस वास्तु दोष निवारण यंत्र को अपने घर में स्थापित करके। ये बहुत ही प्रभावशाली यंत्र है। यदि आपने इसे अपने घर में स्थापित कर लिया तो आपको तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ वहां भटकने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसको स्थापित कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही ये सिद्ध की हुई विभूति है। विभूति हर जगह की काम के लिए नहीं इस्तेमाल की जा सकती है। चमत्कारी विभूतियां ऐसी बहुत कम होती हैं जो हमारे लिए लाभप्रद साबित होती हैं। तो ये अभिमंत्रित की हुई, सिद्ध की हुई विभूति है, जिसका छिड़काव आप अपने घर में करेंगे तो आपके रोग, दोष, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। वास्तु दोष तो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आप अवश्य मंगाएं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, जिसकी कीमत है मात्र 1800 रुपए। कोई चार्ज नहीं है, फ्री आपके घर भेजी जाएगी। आपको जो फीस है इसकी वो आप अकाउंट में डाल सकते हैं, इसको मंगवा सकते हैं। जो जातक व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं वे अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट फीस है मात्र 1100 रुपए। आप आचार्य जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। 12 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कैसे आपका जीवन आसान बन सकता है, ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको यहाँ वहां भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मात्र एक कॉल के माध्यम से आपका जीवन कैसे आसान बनेगा ये आप जान सकते हैं इन नंबरों पर संपर्क करके। तो आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया इसको दुकान में भी स्थापित किया जा सकता है। आपने बताया इसको लाल कपड़े में रखकर मंदिर में स्थापित करना चाहिए, लेकिन जो इसे अपने मंदिर में नहीं रखना चाहे तो क्या इसे दीवार पर भी लगा सकते हैं? यदि हाँ, तो कौन सी दिशा में इसको लगाना चाहिए?
ये जो सिद्ध किया हुआ मंत्र है, ये सिर्फ मंदिर में ही रखना है, किसी दीवार पर नहीं लगाना, कोई दरवाजे पर नहीं लगाना। इसको लाल कपड़ा बिछाकर आपने इस मंत्र को अपने मंदिर में ही लगाना है और ये सिद्ध की हुई विभूति का छिड़काव अपने घर में चारों तरफ करना है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा है ये यंत्र, जिसको स्थापित करने के बाद वास्तु दोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। नहीं तो अक्सर यही देखा जाता है कि लोग या तो किचन की दिशा बदलने का विचार करने लगते हैं या घर के मुख्य द्वार पर कुछ तमाम प्रकार की चीजें लाकर लगा देते हैं जिससे वास्तु दोष दूर हो जाए। तो बहुत से लोग तो तोड़ फोड़ करवा कर घर को फिर से बनाने के प्रयास में जुट जाते हैं, लेकिन ये यंत्र स्थापित करने के बाद तो उनकी समस्याएं लगता है कि क्षण भर में दूर हो जाएंगी, वास्तु दोष पूर्ण रूप से उनका समाप्त हो जाएगा। तो आचार्य जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ गलत आदतें होती हैं, मदिरा पान करते हैं या फिर कहें कि कुछ अलग चीजों का सेवन करते हैं, तो उनको अपने घर में क्या ये स्थापित करना चाहिए? इस यंत्र का खाने और पीने से कोई भी संबंध नहीं है, किसी तरह का कोई परहेज नहीं है। इसको आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी बंदिश, कोई भी किसी तरह का कुछ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में एक ही सवाल आता है कि अगर हमने कोई चीज अपने घर में स्थापित करनी है तो उसके परहेज क्या होते हैं। बहुत से लोग तो डर भी जाते हैं कि हम तो इन सब चीजों का सेवन करते हैं, अगर हमने अपने घर में लाकर ये चीज स्थापित कर दी तो कहीं उसके दुष्परिणाम हमें नहीं भोगने पड़ जाएं। तो दर्शकों, इसको आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है। आप किसी चीज का कोई सेवन करते हैं, कोई मदिरा पान करता है या कुछ करता है, वैसे ये सब करना तो गलत होता है, लेकिन फिर भी यदि आप करते हैं तो आपको कोई परहेज ऐसा नहीं है, आप भी इसको मंगवा सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। वास्तु दोष एक बहुत बड़ा दोष होता है, यदि उसकी जानकारी आपको मिल जाए और आप उसको दूर करने के प्रयास में जुट जाएं तो सालों बीत जाते हैं, लेकिन वास्तु दोष समाप्त नहीं होता, क्योंकि संभव नहीं होता हर किसी के लिए घर को तोड़वाना और फिर से बनवाना, या फिर दिशाओं के अनुसार अपने घर का किचन, बेडरूम या मुख्य द्वार बनवाना। तो आप बिना तोड़ फोड़ के, बिना इन सब चीजों में परिवर्तन किए इस वास्तु दोष निवारण यंत्र को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और ऐसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। किस तरीके से आप इसको मंगा सकते हैं? इन नंबरों पर संपर्क करके। इसकी कीमत है मात्र 1800 रुपए। इसको जरूर मंगाएं, स्थापित करें और कष्टों से मुक्ति पाएं। तो आचार्य जी, बच्चों का अलग से रूम हो, अगर बच्चे पढ़ाई में ठीक नहीं हो, याद करते हो, भूल जाते हो, या याददाश्त कमजोर हो, या फिर कुछ अलग ही दुनिया में रहने लगे हो, अदर एक्टिविटीज में ध्यान लगाने लगे हो, तो क्या उनके रूम में इसको लगाया जा सकता है ताकि उनके रूम का वास्तु अच्छा हो जाए? ये सिर्फ घर के मंदिर में लगाना है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये घर के मंदिर में लगाना है, चाहे मंदिर बच्चों के रूम में हो, चाहे बड़ों के रूम में हो, चाहे ड्राइंग रूम में हो, ये मंदिर में ही स्थापित करना है। और रही बच्चों का, जैसे पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो उसके लिए हमने रुद्राक्षी माला सिद्ध की हुई है, वो मैंने पहले भी आपको बताया, वो आप हमारे से मंगा सकते। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि कैसे इस वास्तु दोष निवारण यंत्र को घर में स्थापित करना चाहिए, किस तरीके से इस विभूति का छिड़काव करके अपने घर के वास्तु दोष को दूर करना चाहिए। चर्चाएं तो और भी आपसे करना चाहते हैं, जानकारियां लेना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल समय का अभाव है तो हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन आप आए, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन चाहूंगी आप जाते जाते कोई एक महा उपाय हमारे दर्शकों को बता दें। दर्शकों, आज के दिन, अब मुझे नहीं पता आप कौन सा प्रोग्राम किस दिन देख रहे हैं या किस समय देख रहे हैं, आप मछलियों को आटे का दान करें, आटे का खिलाएं, आटा खिलाएं। बहुत अच्छा उपाय है जो आपने बताया है, अक्सर मैंने देखा भी है कि लोग इस तरीके के उपाय करते हैं। फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। आप यहाँ पर आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आप भी ये वास्तु दोष निवारण यंत्र मंगाना चाहते हैं, जीवन को आसान करना चाहते हैं, वास्तु दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो जरूर मंगाएं। एक बार मैं और आपको बता देती हूँ कि इसकी कीमत है मात्र 1800 रुपए, जिसको आप मंगा सकते हैं, घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। साथ ही ये विभूति है जो कि सिद्ध की हुई विभूति है, जिसका छिड़काव आप अपने घर में कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं, जिसकी कीमत है, मतलब फीस है मात्र 1100 रुपए। आप वो फीस जमा कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं।
आप अगर मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट फीस जमा करना चाहते हैं, या फिर ये वास्तु दोष निवारण यंत्र मंगाना चाहते हैं, इसकी कीमत जो है 1800 रुपए है, आप इसके पैसे जमा करना चाहते हैं, तो आपको मैं अकाउंट डिटेल्स बताना चाहूंगी कि आप जो ये पैसे हैं एक्सिस बैंक में जमा कर सकते हैं, जिसकी अकाउंट डिटेल है, अकाउंट नंबर है 92002060796595। IFSC कोड है UTIB 0001655। ये अकाउंट डिटेल्स हैं। ब्रांच है सेक्टर 24, रोहिणी, दिल्ली 85। आप इस अकाउंट में जो है पैसे जमा कर सकते हैं और उसके बाद सारी जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं और ये यंत्र भी मंगा सकते हैं। और किसी अन्य जानकारी के लिए नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार। क्या मुश्किल घड़ी ने किया है आपको हैरान, या असफलता कर रही है आपको परेशान? प्यार और व्यापार में नित्य नई उलझन, क्या नौकरी के लिए भटक रहे हैं दर दर? अब आपकी राहें होंगी आसान। गृह कलेश, कारोबार में रुकावट, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, निसंतान, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्याओं के समाधान करता प्यार में चोट खाए हुए प्रेमी प्रेमिका एक बार अवश्य मिलें। सिद्ध वास्तु यंत्र एवं सिद्ध भभूति प्राप्त करें मात्र 1800 रुपए में, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। कुंडली, हस्तरेखा, वास्तु, रत्न संबंधी किसी भी परामर्श के लिए फीस मात्र 1100 रुपए। फोन पर परामर्श का समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। कॉल करें 9810415090 8860453803। एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर 92002060796595। ब्रांच एड्रेस सेक्टर 24, रोहिणी। IFSC कोड UTIB 0001655, दिल्ली 85। फोन पे 9810415090।